बहुत सारी चर्चाएं। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो यहाँ तो एक एपटेक ने संभाली जा रही है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रांस जल रहा है। फ्रांस में लोग घरों से बाहर हैं और एकदम उन्होंने फ्रांस की सड़कें और गलियां सारी फ्लडेड कर दी हैं। लेट मी टेल एवरीवन ऑफ यू एंड फ्रांस इज इन वेरी 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 हाई टेंशन। लेट मी टेल यू। उसके बाद मनीष कश्यप का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारत के एक रिनाउंड पत्रकार, और जो कुछ तमिलनाडु का कुछ मुद्दा बन रहा है और उसे एनएसए के थ्रू अंदर डाल दिया गया। और उसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो यहाँ तो एक एपटेक ने संभाली जा रही है भाई क्या चल रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया में तनाव का माहौल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच घेराव में है जम्मू एंड कश्मीर की यूथ, जो बहुत टेंशन में। वो तो इन मुद्दों से पहले ही जम्मू एंड कश्मीर की यूथ टर्माइल का शिकार थी, वो टॉर्चर का शिकार थी, वो और भी बाकी सारी दिक्कतों का, डिप्रेशन की बात करो या और भी बाकी जो भी सवालात थे उनका शिकार थी। और एक ही सवाल है भाई, हमें जॉब दे दो, हम पढ़े लिखे हैं, हम नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारी सोसाइटी पे लालचन लगे, हमारे देश पे लालचन लगे, और चाहते हैं कि कुछ करें देश के लिए। अपनी मेहनत को रायगा नहीं देखना चाहते वो सब लोग। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है और उसके अलावा करप्शन पीक पे है। और तो और रिक्रूटमेंट की बात जब आती है तो वहां पर भी खराब ताकदार ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज को, कंपनीज को हायर किया जा रहा है। और जब बच्चे सवाल कर रहे हैं तो उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। क्या इसी सिस्टम की तलब थी हमें? 1947 में हमने देश को आजाद कराया, हम लोगों ने कराया। हमारे जो पीछे आबा अजदाद थे, आप शहीद आजम भगत सिंह जी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, या और भी बाकी अन्य लोग जिन्होंने देश को आजाद करवाया, तो भैया क्या इसीलिए आजाद करवाया था कि भारत के लोगों के लिए हमारी द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट दिक्कतों का जो है सामान लेके आए और उनको जलील ख्वार करे। जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो यही गवर्नमेंट्स, यही लोग, यही हमारे जो हम में से ही कुछ लोग जो इक्तदार में हैं और अपने इक्तदार पावर का यूज करके अपनों ही पे डंडे बरसाते हैं। क्या ये जेन्युइन है? जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को इंसाफ चाहिए। मुद्दा जब एडमिनिस्ट्रेशन से निकल के कोर्ट कचहरी में जाता है तो वहां पर डिले किया जाता है। हमें भरोसा है लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमें लॉ एडजुडिकेटिंग बॉडीज पे भरोसा है, लेकिन एडजुडिकेट तो किया जाए मसला, वो तो एडजुडिकेट नहीं हो रहा है। कभी सिंगल बेंच से डीबी, कभी डीबी से सिंगल बेंच, कभी क्या चल रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? और ये जो मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर की यूथ का, एग्जाम कैलेंडर कब है, कब आने है, पिछले मुद्दे क्या है, उनका क्या चल रहा है, जेकेपीएसआई का क्या स्टैंड है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पिछला स्टैंड क्या है, आगे का क्या है आपका रवैया, कोई भी रोड मैप क्लियर नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं सेट करा गया है इस चीज को लेकर। तो भला इन हालात में जम्मू एंड कश्मीर की यूथ कहां जाएगी? और ये सिर्फ हाल जम्मू एंड कश्मीर में तो हम लोग पे बरस रही है, लेकिन अगर हम बाकी अन्य जो राज्य है वहां पे देखें, देश को देखें, वहां पर भी हालात खराब हैं और आपके सामने आया। और यहां तक देश, हमारे भारत देश चुका, हमारा अपना मुद्दा है, लेकिन अगर हम आंख खोल के बाहर के देशों में भी देखें, न जाने कौन सी नजर लग गई है इस डेकेड को कि जहां देखो हालात खराब, जहां देखो लोग जलील हो रहे, जहां देखो अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और दलाली का तो मायार ही छोड़ो, आसमानों को छू रहा है। भला इसको कैसे रोका जाए? कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? किसको जिम्मेदार? और जिम्मेदार ठहराएं तो भैया कहते हैं जी इन पे एनएसए लगा दो। अब मुझे पता नहीं कि जिन लोगों पे आप एनएसए लगा रहे हो या जिन पे आप यूएपीए लगा रहे हो, क्या वो उसके हकदार थे या नहीं थे, वो आप ही बेहतर जानते हैं। अब मनीष कश्यप की बात करें तो उस पर यह लगाया गया है कि धांधली, माहौल खराब करने के चक्कर में वो जो दिक्कतें क्रिएट कर रहे थे तो उसके चक्कर में ठोक दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि बुक कर दिया गया है, तो वो गवर्नमेंट बेहतर जाने। लेकिन हमारा उन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, हम तो इनोसेंट यूथ है ना। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें जॉब्स चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए। हमें जो एग्जाम कैलेंडर का क्या है, कब एग्जाम होना है, कब नहीं होना है, ये तो क्लियर कर दीजिए। बच्चों के साथ आप क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों जलील तो कर दिया आप लोगों ने, इज्जत तो नीलाम कर दी समाज के अंदर। पढ़े लिखे लोगों को तुमने पागल कर दिया, पागल खाने भिजवा दिया, हार्ट पेशेंट्स बनवा दिया, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं कर दिया आपने। डायबिटीज तक आपके आप पेशेंट हो चुके हैं, आपके द्वारा बनाए गए, आपके द्वारा जो जलालत का शिकार हुए हैं बच्चे, सफर कर रहे हैं। लेकिन कम से कम आगे का वो रोड मैप तो दे दो भैया जी, आप आगे क्या करने वाले? आप कम से कम बच्चे इस उम्मीद में तो रहे हम आगे ये करने वाले। एग्जाम कैलेंडर कहाँ है कुछ पता नहीं है, पिछले एग्जाम्स कोर्ट में फंसे हुए कुछ पता नहीं, आगे के एग्जाम्स का क्या है। आगे के एग्जाम्स तो ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि पहले ही बिक जाते हैं, जैसे फॉरेस्टर और वो जो क्या एग्जाम था कुछ पहले ही बिक चुका था।
क्यों? हु इज डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस? कौन अकाउंटेबल है इस चीज के लिए? और जब मैं सवाल करता हूँ तो मेरे सोशल मीडिया के माध्यम पे बहुत सारे तत्व आते हैं और कहते हैं कि सवालात करते हैं, और मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, और बार बार कुछ ये करके वो करके चीजें लेके आते हैं, लेकिन आई हार्डली केयर अबाउट दोज शिट. आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई बिलीफ, आई बिलीव इन ट्रुथ एंड आई बिलीव इन रिवीलिंग द फैक्ट्स. और मैं काम करूंगा अपने भारत माता के लिए, अपने भारत देश के लिए अपना कार्य करूंगा. जिससे मेरे देश को फायदा होगा मैं वो कार्य करूंगा, और जिससे नुकसान होगा कतई नहीं, कानून से बाहर कतई नहीं, विद इन द लिमिट्स से जरूर करूंगा, और हमेशा बोलता रहूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए. फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही. अपनी राय जरूर रखिएगा राय अपनी. मिलेंगे आगे नई बात. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.